हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो वीडियो है कक्षा 10 की जो पांचवी प्रश्नावली समांतर श्रेणी है, ठीक है, उसके बारे में होने वाली है। देखो, इसके जो बाकी क्वेश्चन थे, ठीक है, 15 तक, वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर पहले वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका 16 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। इसमें हमको एपी बनानी है सीधी सीधी, ठीक है। जो हमको पहले दिया है सबसे पहले तो उसको लिखते हैं, फिर देखेंगे बाद में क्या होता है, ठीक है। तो इसको हो जाएगा भाई, तीसरा पद कितना है इसका, तीसरा पद A3 दे रखा है उसने 16, ठीक है, और दे रखा है उसने सातवां पद पांचवें पद से अधिक है, यानी कि A7 है वो A5 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, ठीक है, तो सॉरी 12 अधिक है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करना है कि यहाँ से ए और डी का मान निकालते हैं। देखो, A3 को कैसे लिखते हैं हम, A3 को लिख सकते हैं हम A+2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये हो जाएगी। अब देखो, यहाँ A7 को कैसे लिखेंगे, A+6D बराबर, और A5 कैसे लिखेंगे, A+4D प्लस के 12। देखो, A से तो A कैंसिल हो गया, ठीक है, और 6D और 4D, देखो 6D यहाँ पे है और माइनस के 4D यहाँ निकाल लो, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो देखो 6D माइनस 4D बराबर 12 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 2D बराबर 12, तो D बराबर आ जाएगा हमारे पास 12/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, तो D आ गया हमारे पास 6। अब इस D का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास A का मान आ जाएगा, ठीक है। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण कहाँ है, देखो A+2 और D कितना हमारे पास 6 बराबर कितना दे रखा है उसने 16, तो जगह A+12 बराबर 16, ठीक है। तो A बराबर 16 माइनस के 12, तो हमारे पास A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा हमारे पास 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा 4, ठीक है। तो A बराबर 4 आ गया, D बराबर कितना आ गया 6 आ गया, तो सब AP क्या बनेगी हमारे पास, प्रथम पद है 4, 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, तो ये बन गया हमारे पास AP, ठीक है। ये उसने हमसे पूछा है, ठीक है। देखो, एक बार और समझते हैं कि भाई उसने कहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, ठीक है। देखो, तीसरा पद A3 दे रखा है उसने 16, तो A+2D बराबर 16, ये तो होगा हमारे पास तीसरा पद, ठीक है। इसके बाद देखो, सातवां पद है वह पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि सातवां पद A7 बराबर हो जाएगा A+5 + 12, ठीक है। तो A7 को लिखेंगे हम A+6D बराबर, A5 को लिखेंगे A+4D प्लस के 12, ये तो चलेगा, A से A कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 6D और यहाँ बचेगा 4D, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के 4D बराबर 12। देखो, 6D में से 4D गए तो बच गया 2D बराबर 12, और D बराबर कितना आ गया 6। D का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास A का मान आ जाएगा। A का मान आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, AP बन जाएगी 4, 10, 16, 22, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कंप्लीट होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो इसके बाद हमारा जो 17 क्वेश्चन है कि 3, 8, 13 और कहाँ तक जा रहा है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो, इसके लिए एक क्वेश्चन था हमारे पास उदाहरण, ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज वैसा का वैसे ही, ठीक है। फालतू में आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है कि कभी कुछ निकाले कभी कुछ निकाले। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप AP को उल्टा कर दो, ठीक है। अंतिम पद से पूछे, देखो पहले तो हमारे पास क्या होता है, अगर इस यहाँ से सीधे पूछे कि भाई यहाँ से 20वां पद ज्ञात कीजिए तो हम प्रथम पद से पूछे, लेकिन ये कह रहा है अंतिम पद से, मतलब 253 से चल रहा है, यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ से 20वां पद क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस AP को उल्टा कर देंगे, जिससे क्या ये सीधा हो जाएगा। देखो, 253 तो पहले आ जाएगा, ठीक है, और 13 यहाँ हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास AP बन गई नई कि भाई 253, 13, 8 और 3, ठीक है। तो ये क्या अंतिम पद से, भाई अंतिम पद यही है, ठीक है। तो इससे ज्ञात करेंगे, तो इससे ज्ञात करेंगे हमारे पास, ऐसे तो हमने सारे फॉर्मूले किए, ठीक है, सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से किए, तो यहाँ से तो हम इसको हल कर देंगे, लेकिन इससे क्या है, यहाँ से चलेंगे तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर A बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 253, ठीक है, और D बराबर कितना हो जाएगा भाई, 8 में से 13 गए तो
8 माइनस 13 बराबर माइनस के 5। ठीक है, और क्या पूछ रहा है 20वां पद यानी कि n बराबर 20। ठीक है, तो ए एन निकालना है हमको। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस एक और हो जाएगा डी। तो क्या हो जाएगा ए कितना है 253 प्लस एन कितना है 20 माइनस का 1 और डी कितना है माइनस के 5। तो ये हो जाएगा 253 प्लस ये हो जाएगा 19 और ये माइनस के 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 253। अब देखो 19 गुणा 5 करेंगे तो 95 प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस के 95। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या आ गया हमारे पास, देखो 253 में से 95 कितना बचेंगे, देखो 13 में से 5 गए तो बच गए 8। ठीक है, ये रहेगा 4 और 14 में से 9 गए तो कितना बच गए 5। ठीक है, और ये कितना रहेगा 1, तो ये आ जाएगा 158। तो इस श्रेणी का जो अंतिम पद से 20वां पद है वो कितना है 158 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां, ठीक है, वो क्या है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ अलग है, क्या है कि इसमें योग दे रखा है कौन कौन से चौथे और 8वें पदों का योग है 24 और छठे और 10वें पदों का योग है 44। ठीक है, तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं, यानी कि प्रथम 3 पद। ठीक है, तो देखो चौथे यानी कि A4 प्लस 8वें यानी कि A8 का योग कितना दे रखा है उसने 24 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद दे रखा है उसने छठे और 10वें पदों का योग यानी कि A6 प्लस कितना है 10वें पदों का यानी कि A10 बराबर कितना दे रखा है 44। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि हमको इनमें से ए और डी का मान निकालना है, तब जाके हमारे पास जो श्रेणी आएगी वो आएगी। ठीक है, तो देखो A4 को कैसे लिखेंगे हम A प्लस 3D प्लस और A8 को कैसे लिखेंगे A प्लस 7D बराबर 24। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास, देखो कितना हो जाएगा A और A जोड़ के कितना हो जाएगा 2A प्लस और 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D। ठीक है, और बराबर कितना ये 24। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर ए। अब अगली देखो A6 को कैसे लिखेंगे हम A प्लस 5D प्लस और A10 को लिखेंगे A प्लस 9D। इन दोनों का योग कितना है 44। ठीक है, देखो A और A मिलकर कितने हो गए 2A प्लस 5D और 9D कितने हो गए 14D और बराबर कितने हैं 44। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10D बराबर 24 और 2A प्लस के 14D बराबर 44। और ये हमको पता है कि जब भी समीकरण को जोड़ते हैं क्या हो जाएगा नीचे के साइन बदल जाएंगे, यानी कि माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो 2A प्लस का और माइनस का 2A तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये 10D और माइनस के 14D तो कितना बच गया माइनस के 4D। ठीक है, और माइनस के 44 और प्लस के 24 कितने बच गए माइनस के 20। ठीक है, देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और D बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 20/4, 4 से कैंसिल हो गया 5 बार, तो D बराबर आ गया हमारे पास 5। अब इस D का मान या तो समीकरण 1 में यहाँ रख लो या समीकरण 2 में रख लो। ठीक है, तो मैं D का मान क्या करूँ समीकरण 1 में रखता हूँ। ठीक है, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे 2A प्लस 10 गुणा D का मान है 5 बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, ये हो जाएगा 2A प्लस के 50 बराबर के 24, तो ये जाएगा 2A बराबर 24 तो यहाँ है ही। ठीक है, ये प्लस का 50 इधर जाएगा तो माइनस के 50, तो 2A बराबर कितना बचेगा यहाँ से माइनस का कितना बचेगा 26।
ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के 26/2 और 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा 13 बार। ठीक है, तो ए बराबर आ गया हमारे पास माइनस के 13। ठीक है, तो प्रथम पद तो आ गया हमारे पास 13। अब अगले दो पद और निकालने, भाई प्रथम पद तो ये हो गया और अगले दो पद निकालेंगे तो 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगले पद कैसे निकालेंगे भाई, ए बराबर कितना है माइनस के 13। ठीक है, और a2 कैसे निकालते हैं भाई, a1 में d जोड़ के, तो इसमें d जोड़ेंगे तो d कितना हमारे पास 5, भाई माइनस 13 में प्लस का 5 करेंगे तो भाई माइनस के तो 8 ही आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस के 8 में प्लस का 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 3 ये हो जाएगा। ये हमारे पास एपी के क्या हो जाएंगे 3 पद। ठीक है, -13 -8 और माइनस के 3। ठीक है, देखो उसने क्या किया, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44। ठीक है, देखो a4 प्लस a करेंगे तो 24 हो जाएगा, a6 प्लस a10 करेंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक है, इनको क्या करना है, सबसे पहले हमको देखिए a4 को लिखना है a प्लस 3d और a8 को लिखना है a प्लस 7d बराबर 24। इनको हल करेंगे तो 2a प्लस का 10d बराबर 24 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसके बाद a6 को लिखेंगे a प्लस 5d, a10 को लिखेंगे a प्लस 9d। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ठीक है 2a तो ये हो जाएगा प्लस के 14d बराबर 44। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 1 ये रही, समीकरण नंबर 2 ये रही। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे a और d का मान आ जाएगा। a और d का मान निकालने के बाद हम कोई सी भी एपी हो, कैसी भी एपी हो, हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 की। तो इसके बाद इसको सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 19वां की, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, भाई कोई सुब्बा राव है, उसने कितने में किया भाई 5000 रुपए में मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष उसको क्या है 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, मतलब हर वर्ष उसके क्या है 200 रुपए बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, यानी कि कौन से साल में, हम उसे कह देंगे कि nवें साल में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे हल करेंगे इसको। देखो प्रारंभ में मासिक वेतन किस प्रकार किया उसने, मासिक वेतन। ठीक है, वो प्रारंभ में इनकी एक कितने पर शुरू किया 5000 पर। ठीक है, उसके बाद वृद्धि कितनी होती चली गई उसकी 200 रुपये। ठीक है, तो पहला पद हमारे पास एपी का क्या बनेगा 5000, 5000 में फिर क्या 200 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 5200। ठीक है, फिर 5000 में 200 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5400। ठीक है, ऐसा करते करते लास्ट तक उसके 7000 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 7000 रुपये हो जाते हैं। तो किस वर्ष में हो जाएंगे, देखो अब n वर्ष में हो जाएंगे तो a बराबर कितना है हमारे पास यहाँ पे 5000, d बराबर कितना है 2 से, भाई वृद्धि 2 से की सार्वंतर 2 से आएगा इनका। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप जब वो 5200 माइनस 5000 करेंगे तो 2 से आएगा। ठीक है, और an अंतिम पद कितना है 7000। ठीक है, बच क्या गया n, तो ये हम उसको निकाल लें। ठीक है, तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है हमारे पास 7000 बराबर a कितना है 5000 प्लस n हमको क्या करना है निकालना है, और d कितना है हमारे पास 200। ठीक है, देखो इस 5000 को इधर ले जाएंगे तो 7000 माइनस 5000 बराबर n माइनस 1 और ये जाएगा 200। ठीक है, ये कितना बच गया 2000 बराबर n माइनस 1 और हो जाएगा 200। ठीक है, अब 200 का इधर भाग दे दो, तो n माइनस 1, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से ये कैंसिल 10 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 1 यानी कि 11। तो भाई साहब 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कहा है इसने कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 में के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन प्राप्त की। ठीक है, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई पहले मासिक वेतन कितने किया उसने 5000, फिर उसकी वृद्धि हर साल कितनी हो जाएगी 200 रुपए हर साल उसकी वृद्धि हो गई। तो ये क्या बनेंगे हमारे पास 5000, 5200, 5400। ठीक है,
और उसके बाद गया इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, यानी कि लास्ट में कितना हो जाएगा 7,000। ठीक है, तो हमारे पास ए है, डी है और ए एन, यानी कि लास्ट में कितने वर्ष में हो जाएगा, एन में वर्ष में उसका कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो ए एन कितना है 7,000, और तो हमने क्या निकालना है, एन निकालना है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एन बराबर क्या आ गया 11, तो हम कह देंगे उसके 11वें वर्ष में उसका जो वेतन है वो कितना हो गया 7,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 खत्म होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट की। तो इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 17.5 बढ़ाती गई। ठीक है, यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है तो इनका एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रामकली है, ठीक है, उसने क्या किया भाई 50 रुपए की बचत की प्रथम सप्ताह में, उसके बाद वो हर सप्ताह अपनी 17.5 रुपए बढ़ाती गई बचत में। ठीक है, और लास्ट में उसका कितना हो गया 207.5 हो गया, तो एन के हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी एपी कैसे बनेगी, ठीक है, देखो प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम सप्ताह की बचत यानी कि ए कितना है हमारे पास 50। ठीक है, उसके बाद बचत की कितनी वृद्धि करती गई वो 17.5। ठीक है, वृद्धि हो गई इसकी हर सप्ताह कितनी 17.5। ठीक है, तो क्या करना है हमको एपी बनानी है, तो एपी कैसे बनेगी भाई, पहले हो गए 50। ठीक है, 50 में फिर 17.5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 67.5। ठीक है, फिर 67.5 में हम कितने जोड़ 17 तो हो जाएगा 85। ठीक, इस प्रकार करते करते उसकी लास्ट बचत हो गई 200 कितनी 7.50। ठीक है, तो हमसे पूछा उसने एन ज्ञात कीजिए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 50, डी बराबर वृद्धि कितनी हमारे पास 67.5 माइनस के 50 तो ये हो जाएगा हमारे पास 17.5। ठीक है, और ए एन हो जाएगा हमारे पास लास्ट कितना 207.50। ठीक है, और एन उसने हमसे पूछा ये। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 207.50 बराबर ये कितना है हमारे पास 50 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 17.5। ठीक है, इसमें 50 को इधर ले जाएंगे तो 207.50 माइनस के 50 बराबर एन माइनस का 1 हो जाएगा 17.5। ठीक है, तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 157.5 बराबर एन माइनस का 1 और हो जाएगा 17.5। अब क्या करेंगे इसका भाग दे देंगे इसमें तो हो जाएगा 7.5 बटे 17.5 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, देखो यहाँ से इसको हटाएंगे तो नीचे 10 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको हटाएंगे तो 10 ऊपर लगा देंगे, 10 से तो 10 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और 175 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार, तो हो जाएगा 9 बराबर एन माइनस का 1। तो एन बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, एन बराबर आ जाएगा 9 प्लस का 1 बराबर 10। ठीक है, तो एन बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक, तो एन बराबर कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, देखो भाई उसने क्या पहले 50 रुपए की बचत की, फिर हर सप्ताह 17.5 की बचत करते करते कर दी और उसका लास्ट होगा 207.5 रुपए। ठीक है, इसके बाद हमने ए और डी का मान निकाला, ए एन का मान हमारे पास है और उसने पूछा एन का मान। ठीक है, तो ए एन के फॉर्मूले में रखने के बाद हमने कैलकुलेशन करने के बाद एन बराबर कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली 5.2 है, ठीक है, वो कंप्लीट होती है। यदि आपको कोई भी सवाल समझ नहीं आया या कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।